जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी का एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। और संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे गुरु जी की छत्र छाया में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत खास होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। और और जो भी आप सत्संग को सुनेंगे तो आपका भी मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आप भी सोचेंगे कि हाँ, गुरुजी महाराज किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करेंगे और मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि मेरे साथ आप भी इस जाप में शामिल होइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स डबल मिलेगी। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी ने हमेशा बोला है कि जो हम दूसरे को सत्संग सुनाते हैं तो उससे हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो डबल होती हैं। तो संगत जी, इसलिए अगर आप सत्संग को शेयर करेंगे तो आपको भी गुरुजी महाराज की डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्संग जो है वो मैं अपना ही सुनाने जा रही हूँ और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि सत्संग हमारे, आपके या और किसी के नहीं होते। सत्संग हमारे गुरुजी महाराज के होते हैं। लेकिन बोलने में हम बोलते हैं कि आज मेरा सत्संग है या उस आंटी का है या उस अंकल का सत्संग है। बाकी गुरुजी महाराज के जो कल्याण है वो गुरुजी महाराज के हैं। तो सभी सत्संग जो हैं वो गुरुजी के हैं। संगत जी, आपने ज़रूर सुना होगा कि आप 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, 7 डबल 7 ट्रिपल 7। तो आज मैं भी उसी से रिलेटेड आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मुझे भी गुरुजी महाराज ने नंबर 7 की ब्लेसिंग से बहुत बारी नवाजा है और इसलिए संगत जी, आप जानते हैं कि गुरुजी की जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स होती है बहुत विशेष होती है, बहुत ख़ास होती है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सत्संग को पूरा सुनिए, दिल से सुनिए और भक्ति से सुनिए। क्योंकि ना जाने आज के सत्संग में आपको किसको गुरुजी महाराज एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स देने वाले हों या कोई पर्टिकुलर मैसेज देने वाले हों। और नंबर 7 की ब्लेसिंग्स तो हम सब संगत के लिए खास होती है संगत जी, आप जानते हैं। तो इसीलिए सत्संग को पूरा सुनना, अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ उनके श्री चरणों में कि आज के सत्संग से हम सब संगत को गुरुजी महाराज ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और जिस भी पर्टिकुलर संगत के लिए अगर कोई जवाब होगा, इसमें ब्लेसिंग्स होगी, तो वो संगत अपने आप ही समझ जाएगी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपको बोल रही थी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग से रिलेटेड है। तो संगत जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि वैसे तो देखिए, हम कभी कहीं जाते हैं और हमें 7 नंबर की कोई गाड़ी दिख जाए जिसमें 7 नंबर हो, डबल 7 हो, ट्रिपल 7 हो, तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। और मुझे भी बहुत बारी इस तरह का मतलब एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे ट्रिपल 7 नंबर की गाड़ी दिख जाए या डबल 7 की दिख जाए, तो नेचुरल है कि मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। और जब संगत जी ये 2025 आया, तो ये जो 25 है इसको हम नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मानते हैं, क्योंकि 2 + 5 7 होता है। और संगत जी, मैं सही बताऊँ तो एक मैं और चीज़ आपको कहना चाहूँगी और गुरुजी को भी कहना चाहूँगी कि अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। क्योंकि संगत जी, मैं कभी लिख के सत्संग नहीं बोलती हूँ। आप देखते हो कि मैं ऐसे बैठकर ही आपके सामने सत्संग बोलती हूँ। तो अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और आप संगत जी मुझे क्षमा करना। और चलिए, तो फिर सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जब 2025 आया, और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं लिख के सत्संग नहीं करती हूँ, पहले से कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। हाँ, कभी-कभी होता है कि माइंड में आता है कि ये वाला सत्संग
मैं संगत के सामने शेयर करूँगी। तो आज भी संगत जी मैं मॉर्निंग से सोच रही थी कि आज मैं कौन-सा सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करूँ, आपके साथ साझा करूँ, और यही सोच रही थी। और मुझे तो याद भी नहीं था आज 7th मई है संगत जी। बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था कि आज 7th मई है। तो मुझे कैसे, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि अपने घर के रूटीन काम करते हुए मैं हमेशा सत्संग सुनती रहती हूँ, शबद गुरबानी सुनती हूँ। और यूट्यूब पे कभी कोई न्यूज़, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ आती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी मेरे को बहुत दिलचस्पी है, तो मैं वो भी थोड़ा सुनती रहती हूँ। तो आज तो आपको पता है कि सबके सब न्यूज़ में और किस में क्या आ रहा है, क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ था और उसके जो हमारे देश ने, हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो मतलब एक वार छिड़ गई है, और जिसको नाम दिया है शायद सिंदूर। तो जो वो वॉर छिड़ी है उसकी ही मैं न्यूज़ सुन रही थी, और उसी से मुझे पता चला कि आज 7th मई है, क्योंकि उसमें बता रहे थे कि 7 मई को ही कुछ मतलब हमें जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी कुछ वॉर से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें समझाई जाएंगी कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें कैसे बचना है, क्या करना है उसमें। तो उससे मुझे पता चला कि आज 7th मई है संगत जी। और सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, हाँ, सत्संग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है। और सबसे पहले फिर हम गुरुजी की संगत हैं, तो गुरुजी ने तो हमेशा बोला है सर्बत्ता भला, सर्बत्ता भला करते हैं तो अपना भला अपने आप हो जाता है संगत जी। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि आज का दिन और आने वाले शायद कुछ दिन हम सबके लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। तो उसके लिए आज देखिए 7 तारीख को ये हमें न्यूज़ मिली है। और कोविड भी जब आया था तो संगत जो है वो काफ़ी अपने आप को महफूज समझ रही थी, और गुरुजी महाराज की जो संगत थी उन्हें थोड़ी कम परेशानी हुई। लेकिन आज हमारी ये ड्यूटी बनती है संगत जी कि हम अपने देश के सिपाहियों के लिए भी और अपने देश के सिविलियंस के लिए भी, जो हमारे देश के नागरिक हैं। और जब वो देश युद्ध में आता है तो सभी अफेक्ट ज़रूर होते हैं संगत जी। मुझे खुद सुन के थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी जब मैं वो न्यूज़ सुन रही थी यूट्यूब पर ही, कि अगर कोई हमला ऐसा होगा, कोई मिसाइल गिरेगी, तो आपको कैसे बचना है, क्या करना है। 7 बजे अलार्म बजेगा, ब्लैकआउट होगा। पहले हमने सिर्फ़ सुना था कि कभी ऐसा हुआ था, हम तब पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन आज हम उसको देख रहे हैं। तो संगत जी, हमें अपने गुरुजी महाराज से अरदास करनी है सबको कि गुरुजी महाराज हमें इस संकट से, हमें इस संकट के क्षण से आप बाहर निकालिए और हम सबकी रक्षा करना। अगर हम सब मिलके गुरुजी महाराज से ये अरदास करेंगे तो डेफ़िनेटली गुरुजी महाराज हमारी अरदास सुनेंगे संगत जी। तो मेरी सबसे अरदास है कि गुरुजी महाराज से सब संगत अरदास करें कि ये जो हमारे देश पे एक संकट आया है, ठीक है, हम पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिविलियंस के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। थोड़ी घबराहट तो होती ही है कि हाँ, देश में युद्ध छिड़ा है, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मुझे एकदम ये हुआ कि नहीं, हम गुरुजी महाराज की छत्र छाया में हैं, तो गुरुजी महाराज देखेंगे। और हम सबके लिए प्रेयर भी करेंगे, अपने सैनिक भाइयों के लिए भी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे, कि उनको कोई क्षति ना पहुँचे, कम से कम नुकसान हो और सब सेफ रहें। तो संगत जी, आपसे भी मेरी ये अरदास है कि आप भी सबके लिए अरदास कीजिए। तो चलिए संगत जी, अब अपने सत्संग की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे याद आया आज 7th मई है। तो संगत जी, वैसे गुरुजी ने बहुत बारी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन जो मुझे नंबर 7 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी महाराज ने, वो इस साल में दी है। जब ये साल शुरू हुआ था और शुरू होने वाला था, तब बहुत बार मेरे पास मैसेजेस आते थे गुरुजी के सत्संग में कि तेरे को मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा और तू देखती रह जाएगी और तेरे सारे अरमान पूरे होंगे, कि तू जो चाहती है वो होगा। तो मैं सोचती थी कि सभी जो हम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो विश हमारी होती ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारी कोई विश नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गुरुजी महाराज से हर एक चीज़ को माँग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को शुरू में जब साल शुरू हुआ तो संगत जी इस तरह के बहुत मैसेजेस आते थे कि 2005 जो है वो मैं तेरे को उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा और तू देखती रह जाएगी, तेरे को नज़ारे देखने को मिलेंगे, तेरे सारे सपने सच हो जाएँगे। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसा मेरे को मैसेज आते हैं। तो एक तो बात ये थी संगत जी कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे और मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था, और मैंने कभी इसको ऐसे गौर भी नहीं करा कि मतलब मेरे को क्या ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी या मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था।
लेकिन अब जब मैं ये सोचती हूँ संगत जी, देखिए 2005 में गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स जो विशेष दी है, जिसे मैं विशेष समझती हूँ, ख़ास समझती हूँ अपने लिए, कि ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे खोल के दिया है संगत जी गुरुजी महाराज ने। क्योंकि मैंने 2005 में ही ये शुरू करा है। हाँ, मैंने 2024 के लास्ट में कुछ ये चैनल कुछ शुरू करे थे गार्डनिंग के। लेकिन वो मैंने 1-2 मतलब थोड़ा-सा बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया था। और उसी टाइम पे गुरुजी महाराज मेरे को ये मैसेज दे रहे थे कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा, ये आने वाला साल तेरे लिए बहुत ख़ास होगा। इसमें तेरा बहुत नाम होगा, तुझे कहते हैं ना कि सब चीज़ें मिलेंगी आपको, नेम फेम सब मिलेगा। तो मैं सोचती थी कि भई गुरुजी महाराज ऐसा मैसेज दे रहे हैं, मेरा कहाँ नाम होगा, मुझे क्या फ़ेम मिलनी होगी, मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे क्या नेम फेम मिलना होगा। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज की जो प्लानिंग होती है ना संगत जी, वो हमारी सोच से बहुत ऊपर होती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे कि मैं, क्योंकि मैं जैसे सत्संग मेरे पास बहुत सारे होते थे, गुरुजी महाराज ने बहुत सारे कल्याण किए, और मैं किसी सत्संग में जाती थी तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी अपना सत्संग बोलूँ। लेकिन मेरी ना हिम्मत नहीं होती थी वहाँ पे सब संगत के सामने अपने सत्संग बोलने की। और मैं भी ये सोचती थी कि गुरुजी महाराज शुक्राना करने के लिए बोलते हैं, तो मैं भी बस किसी भी मैसेज पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज 2025 में मुझे इतनी बड़ी 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजेंगे। गुरुजी ने एक ये चैनल मुझे लाइफ विद गुरुजी 2025 में प्रॉपर रूप से खोल के दिया। और जो मैं सत्संग कहीं बाहर जाके नहीं बोलती थी और अपने मन में सोचती थी कि मेरे पास इतने बड़े बड़े सत्संग हैं, गुरुजी ने मेरा इतना कल्याण किया है, मेरे को हेल्थ ब्लेस की है, मेरे को इतना कुछ दिया है गुरुजी ने, तो मैं कैसे वो सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी महाराज ने एक प्लेटफॉर्म ये खोल के दे दिया कि इसमें मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करती हूँ, अपने भी करती हूँ, दूसरी संगत के भी करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी बड़ी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि संगत जी, देखिए ये बहुत सेवा बहुत बख्शती है गुरुजी, कि हम अपने सत्संग ही नहीं, हम दूसरे के भी सत्संग अपने जाके दूसरे संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत खुश नसीब हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमारी उँगली पकड़ी हुई है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन देखिए हमें कितनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। मैं तो घर में एक हाउसवाइफ़ की तरह रह रही थी। और उससे पहले हाँ, मैंने जॉब की है 2015 तक एज़ ए एडमिन ऑफ़िसर। लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ रही और करके अपने काम-काज करे। जैसे काम से फ्री होती थी, काम करते-करते मैं सत्संग सुनती, गुरबानियाँ सुनती, तो ये मेरा रूटीन था। और यूट्यूब पे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें सुनती। उसके बाद संगत जी, फ्री होके हमेशा, मैं पहले भी बताती हूँ कि फ्री होके हमेशा मेरा यही होता था कि मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं लूडो खेलूँगी। मुझे लूडो खेलने का बड़ा शौक है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बोला कि बहुत टाइम वेस्ट कर रही है तू। और इसलिए गुरुजी ने शायद मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म खोल के दिया कि अब तू सत्संग बोल, सुन और लोगों को सबको सुना। तो फिर अब बिलीव नहीं करोगे कि नहीं, अब वो लूडो की तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता कभी। और हाँ, लेकिन जब भी मैं लूडो भी खेलती थी तो महाराज ने इतना मतलब अपना आशीर्वाद रखा हुआ था कि मंत्र जाप मन में चलता रहता था। लूडो खेलती रहती थी लेकिन मंत्र जाप करती रहती थी। ये शुरू से ही गुरुजी ने इतना मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है, कभी उस टाइम को भी वेस्ट नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, अब गुरुजी ने 2025 में इतनी बड़ी ब्लेसिंग से मुझे नवाज़ा। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। और आप सबका बहुत प्यार भी मिल रहा है संगत जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने चैनल खोल के दिया और आप सब देख रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, इस चैनल से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी कि ये तो है ही कि गुरुजी ने नंबर 7 की ब्लेसिंग्स दी इस ईयर में आके 2025 में। क्योंकि हम सभी बोलते हैं कि 25 सबके लिए लकी है, क्योंकि उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ख़ास तौर से जो गुरुजी की संगत है। तो देखिए संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स इस तरह से दी है। आपको इस साल में गुरुजी ने नंबर 7 की कौन-सी ब्लेसिंग्स दी है, कोई ख़ास ब्लेसिंग्स, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत अच्छा लगता है। अभी लास्ट मैंने जो सत्संग शेयर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मंडे को कड़ा प्रसाद के लिए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक संगत ने मुझसे पूछा कि कड़ा प्रसाद क्या होता है? तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कोई सत्संग सुन के, यानी कि ध्यान से सुन रहा है, तो हमसे कोई क्वेरी कर रहा है। तो संगत जी, आप भी अपनी 7 नंबर की कौन-सी ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी महाराज ने 2025 में दी है, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना।
और दूसरा मैं इस चैनल से रिलेटेड चलिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज का जो ये चैनल है लाइफ विद गुरुजी ने कैसे खोला। मैं जो समझती हूँ संगत जी, देखिए हमें तो जो सुधी गुरुजी बख्शते हैं हम वही बोल रहे हैं, और हमारी भी अपनी जो बात है हम वो सोचते हैं कि हमारा माइंड क्या सोच रहा है। देखिए संगत जी, एक तो मैंने आपको ये बताया कि 2025 की गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और ये चैनल खोला। और दूसरा संगत जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि 2025 की ही बात है संगत जी, कि कोई सेलिब्रिटी थे, उनकी डेथ हो गई थी। और उस दिन उनकी डेथ हुई तो मुझे भी थोड़ा वो हुआ। और मैं इस रूम में ही थी और गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप यहाँ इस वाली वॉल पे लगा हुआ है, और छोटा सा दरबार गुरुजी महाराज ने यहाँ पे भी बनवाया है। तो मैं ऐसे ही जब गुरुजी महाराज के स्वरूप साफ कर रही थी तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि देखो गुरुजी, आज इनकी डेथ हो गई है, लेकिन इनकी डेथ हुई है तो सब लोग कितना उदास हो रहे हैं और इनको जानते हैं सब, तो हम उनके लिए कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे, हमें तो कोई नहीं जानता। तो गुरुजी महाराज से मैं बात करती रहती हूँ, तो गुरुजी महाराज से उस दिन भी मैं ये बात बोल रही थी कि गुरुजी देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरे को तो कोई जानता नहीं है, मैं तो ऐसे ही आई थी दुनिया से और ऐसे ही चले जाऊँगी। काश कि तो मैंने ऐसे ही हंस के कहते हैं ना, गुरुजी से बात करो तो गुरुजी ना छोटी छोटी बातें भी हमारी सुनते हैं। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही हंस के बोला कि अरे गुरुजी, आप मेरे को भी कोई एक छोटा सा किसी सीरियल में ही रोल दिलवा देते, किसी सीरियल में मैं आ जाती, किसी की भाभी का, किसी की बहन का, चलो मैं वही रोल कर लेती, तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती और उसमें मेरे को लोग जानते पहचानते। तो इस तरह से मैं गुरुजी से हंस के बात कर रही थी कि गुरुजी कोई छोटा सा रोल ही दिलवा देते तो मेरे को भी थोड़ा सा लोग जानने लग जाते, और मैं भी कभी जब मेरी भी वो होती, इस दुनिया में नहीं रहती, तो लोग मुझे भी बोलते, कह रही ये वो थी जो सीरियल में आती थी। इस तरह से ही मैं हंस के बात कर रही थी गुरुजी से। और कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशें भी संगत जी पूरी करते हैं। और मैं गुरुजी का इसीलिए तहे दिल से शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करी कि चलो, हाँ सीरियल तो कोई नहीं मिला, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे मुझे एक्टिव कर दिया, और आपके सम्मुख मैं बैठ के सत्संग करती हूँ, तो मैं ये भी बहुत बड़ी बात समझती हूँ। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि चलो, जितनी भी संगत मुझे देख रही है, कोई तो मुझे पहचान रहा है कि हाँ मैं भी इस दुनिया में रहती हूँ और गुरुजी की संगत हूँ। तो गुरुजी ना संगत जी, और ये मैंने एक गुरुजी का सत्संग भी सुना था पुरानी संगत से, कि किस तरह से गुरुजी महाराज ना शुरू में भी, जब हमारे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो ना संगत की छोटी से छोटी जो उनके हुनर होते थे ना, उनके उसको मतलब गुरुजी आगे बढ़ाते थे। जैसे कोई अंकल थे, उनको सिंगिंग का बहुत शौक था, तो गुरुजी ने उनसे गवाते थे और उनका आगे जाके मतलब थोड़ा काम भी वो करवाया कि वो सिंगिंग करने लगे। तो इस तरह से मैंने पुराने संगत के ही एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते थे। तो मैं हमेशा, अब जब से गुरुजी ने ये प्लेटफ़ॉर्म खोल के दिया, ये चैनल खोल के दिया, तो मैं गुरुजी महाराज को हमेशा इस बात का शुक्राना बोलती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरी छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे को भी लोग पहचाने, जाने, और मैं भी चलो वहाँ तक तो नहीं पहुँची, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गाने का भी मेरे को, देखिए हम सबको ही कुछ ना कुछ शौक होते हैं। अब छोटे थे तो बैडमिंटन खेल लिया, गेम्स खेल लिए, जैसे मैंने अभी बताया था मैं लूडो भी खेलती थी। लेकिन मेरे को गाने का भी बहुत शौक है संगत जी। कब जैसे होता था ना, अब तो बच्चे सब अंताक्षरी वगैरह कोई नहीं खेलते, लेकिन पहले के आपको पता है सब लोग इसी से अपना एंजॉय करते थे। तो वो भी शौक था, तो गुरुजी ने मेरे 2-3 शौक एक चैनल खोल के ही पूरे करवा दिए। क्योंकि अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि, और अभी भी नहीं है, ठीक है, गुरुजी महाराज जैसा बुलवाते हैं बोल देते हैं सत्संग, और कुछ को अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं लगता, जो देख लेते हैं उनका गुरुजी कल्याण करें, उनके घर में खुशियों की बहार लाए, हम तो यही बोलेंगे। तो गुरुजी ने बहुत छोटे-छोटे से जो शौक हमारे ऐसे होते हैं वो पूरे करवा देते हैं। जैसे गाने का बहुत शौक है, तो अगर आप मेरे पहले के सत्संग की वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैं कई बारी 1-2 लाइन शबद गुरबानी की भी गाती थी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, वाह! आपने तो मेरे बड़े मज़े करवा दिए, मेरे शौक आप पूरे करवा रहे हो। और इसी तरह से गुरुजी महाराज सब संगत के शौक पूरे करवाएँ, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और इस तरह से संगत जी, मेरे को गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, मेरे ये शौक पूरे करे। मैंने एक छोटी-सी गुरुजी से हँस के अरदास भी नहीं करी थी, सिर्फ़ बात करी थी कि गुरुजी महाराज ऐसा होता तो मुझे लोग जानते, और देखिए गुरुजी महाराज ने मेरी वो छोटी-सी अरदास समझ के स्वीकार कर ली। इसलिए संगत जी, गुरुजी से बातें करिए। इसीलिए गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ,
और किसी को बीच में मत लाओ। हम गुरु जी से डायरेक्ट बात करेंगे तो वो हमारी ज़रूर सुनेंगे। तो बस संगत जी, आज का सत्संग यही था। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, दिलचस्प लगा होगा। और गुरु जी से अरदास करूँगी कि गुरु जी सबको आप इसी तरह से ब्लेस कीजिए, जिसकी भी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कीजिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। हम ठीक है, गुरु जी की संगत हैं, भक्ति करें, जो भी करें, लेकिन हमारी जो दुनियावी ख्वाहिशें होती हैं उन्हें भी हमारे गुरु जी महाराज पूरा करते हैं, और वो सब संगत की पूरा करें, ऐसे मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। और अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और जिसको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी संगत चैनल पर अपने सत्संग शेयर करना चाहती है तो वो अपना सत्संग जो है रिटर्न में भी या ऑडियो भी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप उस पर भेजिए। और ऑडियो जब भी भेजें तो प्लीज़ थोड़ा शांत वातावरण में रिकॉर्ड करके भेजिए, और जो सत्संग भेजते हैं उसको साफ राइटिंग में लिख के भेजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पे आपके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाए। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा गुनगुनाने का भी शौक़ है, और आज जब ये बात आई है तो एक बार फिर से मैं गुरुजी की शब्द गुरबानी की 1-2 लाइनें ज़रूर गाऊंगी। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा बस तू, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा बस तू, बस तू, 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 बस तू, तू, तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।